नमस्कार दोस्तों, ईमांग डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सुबह हमने जो हरियाणा की मिट्टियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम देखेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और आपको पता होगा हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, जो कलेसर और सुल्तानपुर पक्षी विहार है, और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य है। 2 संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य है। हम इसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कलेसर। जो कलेसर नेशनल पार्क है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है और ये यमुनानगर जिले में पड़ता है। और जो ये कलेसर है, इसका नाम कलेश्वर जो शिव मंदिर है उसके नाम पर पड़ा था। इसको दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। अगर ये नेशनल पार्क है तो यहाँ पर निश्चित तौर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी, और जो वाइल्ड लाइफ है या वेजिटेशंस है, ठीक है, वो सब देखने को मिलेगी। यदि हम वनस्पति की बात करते हैं, वनस्पति में साल, खैर, सरस, सिमूर, और वन्य जीव में जंगली लाल मुर्गा, तेंदुआ, सांभर, चीतल, मॉनिटर छिपकली और बार्किंग डियर। ठीक है, देखो ये है ना, कई बार पेपर में छप चुका है। आगे जो लाल मुर्गा है, जंगली लाल मुर्गा कौन से राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य में मिलता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं सुल्तानपुर की। जो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है, इसको इक्को पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग। इसमें आपको पता है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है, और 1971 में इसको पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया था। और इसका जो पुराना नाम था वो लेक बर्ड सेंचुरी था। 1 जुलाई 1991 को इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया। और यहाँ खासियत क्या है, यहाँ साइबेरिया तथा मध्य एशिया से जो पक्षी आते हैं उनके आश्रय स्थल भी है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें सबसे पहले भिंडावास। भिंडावास ये झज्जर में पड़ता है। ठीक है, झज्जर में पड़ता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ये पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। और 2009 में इसको इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया घोषित भी किया गया है। इसके बाद में यहाँ पे कौन कौन से जीव मिलते हैं? एक तो भूरे हंस मिलते हैं, बत्तख मिलती है, लाल बुलबुल मिलती है, किंगफिशर मिलते हैं। और ये राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि तो वेटलैंड, और हमने जो क्लाइमेट है उसमें इसका भी जिक्र भी किया था। उसके बाद में बात करते हैं भिंडावास के साथ में ही खापड़वास है। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है भिंडावास से। और जो खापड़वास है, यह पर्यावरण की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। आपको ध्यान रखना है, वो आर्द्र भूमि थी भिंडावास, और यह पर्यावरण की दृष्टि से क्या है? संवेदनशील, सेंसिटिव। ठीक है, और ये झज्जर जिले में है। आपको पता है यहाँ पे कौन कौन से जीव हैं? नीलगाय, कापर सिम्प और ब्लू पेफॉल और ग्रे हॉर्नबिल, यानी कि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है ये। इसमें आपको पता होगा जो खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई थी, ये बनाई थी 1987 में। यो आप अच्छे से देखना है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे छिलछला। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। जो प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको छपा हुआ मिलेगा। ये जो छिलछला है, छिलछला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। 1986 में इसको स्थापित किया गया था, और इसको सोथी फॉरेस्ट रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो जीव हैं वो बत्तख, बगुले, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, स्टार्क्स। ये राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा। इसके बाद में बात करते हैं वीर शिकारगढ़। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था HSSC का, जो हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन निकला था। वीर शिकारगढ़ ये काल का पंचकुला में पड़ता है। 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई थी। और यहाँ पे जो जीव मिलते हैं, सांभर, चीतल, नीलगाय, एशियाई हाथी, जंगली मुर्गा, यानी कि इसको भी
इको सेंसिटिव जो एरिया है वो घोषित किया गया था 2009 में। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नाहर। नाहर ये अपना पड़ता है रेवाड़ी में। इसको 1987 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। और यहाँ पर जो जीव मिलते हैं सियार, लोमड़ी, काला हिरण, काला भूरा तितर, नीलगाय। ठीक है, आप है ना ये थोड़ा जो अजीब अजीबा लगे, थोड़ा अलग लगे, उसको आप मार्क कर लेना और इसको अच्छे से ध्यान में रखो। काला और भूरा तितर, नीलगाय। और 2009 में इसको इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया था। और ये पहले दुजाना का जो नवाब था ना, उसका चारागाह था। यहाँ पे इस राजा के पशु चराते थे। यहाँ पे पशुओं का आरक्षित क्षेत्र था चराने का। इसके बाद में अब्बू शहर। ये जो अब्बू शहर है ये पड़ता है सिरसा में। कहाँ पड़ता है? सिरसा में। 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। और यहाँ पे जो जीव मिलते हैं बंदर, लंगूर, काला तितर। और राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छोटा कौन सा था? सबसे छोटा कौन सा था? सिलसिला। और सबसे बड़ा कौन सा है? अब्बू शहर। ये आपको याद रखना है। और 2018 में इसको सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। सामुदायिक यानी कि इस पे जो देख रेख करेगी वो वहाँ की जो आसपास की कम्युनिटी है वो करेगी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लेसर। ये क्लेसर है ना, एक नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जो क्लेसर है ये यमुनानगर में पड़ता है। 1986 में इसको क्या बनाया गया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। और यहाँ पे जो साल का वृक्ष होता है ना, साल के वृक्ष अधिकता में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो खास चीज क्या है? भौंकने वाले हिरण। ये क्वेश्चन निकला हुआ है भाई पहले प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शाम बरचितल ये तो सब में कॉमन ही है लगभग। नीलगाय, लगड़बग्गा, आप इसको भी मार्क कर सकते हो। पेंगोलिन, जंगली सुअर और सियार वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाने वाले जीव हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं खोल ही रेतान। ये शिवालिक की पहाड़ी पंचकुला में है। और जो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 2004 में। और यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं वो धब्बेदार हिरण, चीतल, जंगली बिल्ली, तेंदुआ, भालू, भूरा तितर और गिद्दड़, लोमड़ी। ये जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हरियाणा के संरक्षण रिजर्व की। ये दो हैं, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक है सरस्वती जो पड़ता है कैथल और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और इसको सोनसर के जंगल भी कहा जाता है। किसके? सोनसर के जंगल भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन याद रखना है, कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में है। इसके बाद में बीरबारा सब इंस्पेक्टर पेपर में भी पूछा गया था। ये जो बीरबारा है जो संरक्षण रिजर्व है, इसको 2007 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। एक है पीपली जो नेशनल हाईवे नंबर 1 पे है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और 1982 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद में है छोटा जू यानी छोटा चिड़ियाघर, ये भिवानी में पड़ता है। ये 1982-83 में इसको बनाया गया था। इसके बाद में नेशनल हाईवे नंबर 10 पर पड़ता है रोहतक में। और इसकी स्थापना हुई थी 1985-86 में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक असोला भट्टी हो रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको पता होगा। जो सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान का, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम के उत्तर से दिल्ली रिज तक जाता है। और हरियाणा की जो सूरजकुंड झील है और अनंतपुर बांध है वो सब के सब इसमें है। असोला भट्टी इसके अंदर आते हैं। इसकी काफ़ी संभावना है, हो सकता है आपके बार पूछ लिया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र यानी कि फर्टिलिटी सेंटर को कहाँ क्या क्या बनाए गए हैं उसको देखते हैं। एक चिंकारा प्रजनन केंद्र है
वो कैरू भिवानी में पड़ता है। दूसरा है गिद्ध संरक्षण केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये कलरक में पूछा गया था हरियाणा में। और ये एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इसको 2001 में स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की। ये आपका बोर शैदान कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तितर फिशेंट, ये पंचकुला में पड़ता है, मोरनी हिल्स में। और म्यूर और चिंकारा, ये ज्वाइंट है, ये पड़ता है झाबुआ रेवाड़ी में। अगला है रेड जंगल फाउल, ये पंचकुला में पड़ता है, पंचकुला पिंजौर में। और जो काला तितर है ब्लैक बाग, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है, पीपली में। इसके बाद में केंद्रीय आसव प्रजनन केंद्र, ये हिसार में पड़ता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी भाई। और जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ये भी हिसार में है। भैंस प्रजनन केंद्र है ये भी हिसार में है। ऊंट प्रजनन केंद्र, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिरसा में पड़ता है। और जो सुअर प्रजनन केंद्र है ये हिसार में पड़ता है। इसके बाद में जो पॉइंट लास्ट, ये हाथी पुनः स्थापन केंद्र, जब हाथी बीमार हो जाता है या फिर वो घायल अवस्था में है तो उसके संरक्षण के लिए यह पुनः स्थापन केंद्र बनाया गया है यमुनानगर के बनसंतौर में। ये जो पूरी की पूरी डिटेल है हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य और यहाँ पे कौन से जीव रहते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से पूछे भी गए हैं। लगभग कोई भी ऐसा पेपर नहीं छूटा होगा जिसमें इसमें से, इस टॉपिक में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन ना निकला हो। तो ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा ध्यान देना है। आज की जो ये वीडियो यहीं तक है, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।